ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपतये नमः मते नमः रम रमाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस समय श्री गणपति भगवान का पूजन का समय गणेश चतुर्थी और जन्माष्टमी अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, एक ही में बता दे रहा हूँ आ रहा है। और ये जो साल में एक बार गणपति भगवान का पूजन होता है, मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह में 10 दिन तक पालन करते हैं। अच्छा बात है। मैं आप लोगों के लिए इतना जरूर कहूँगा कि आदौ गणपति प्रथमस्तु गणपति पूजनम, हालांकि गुरु पूजनम कहा गया है, लेकिन गणपति पूजनम का बात कर रहा हूँ। जो लोग भी अभी मेष राशि के शनि 7.5 की अवस्था में चल रहे हो, या कुंभ राशि, मीन राशि, अभी मकर को उतना ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उन मकर वालों को जरूर बोलूँगा जिनका शनि का महादशा स्टार्ट हुआ है या हो कुछ महादशा चल रहा है और अभी तक जीवन में कोई खास विकास नहीं, बड़े पीड़ित हो, बड़े समस्या में हो, कोई रोग रिपूर्ण में पड़े हो, कोई चोर चपेट एक्सीडेंट में पड़े हो, कोई कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में पड़े हो, कोई झूठा आरोप में पड़े हो, किसी का कमर का दर्द चल रहा है, किसी का नर्व्स प्रॉब्लम है, किसी का आँख प्रॉब्लम है, किसी को खट्टे डकार अम्लपित्त चल रहा है, किसी को लबरा लबरी का धोखा हुआ है, किसी का पैसा का आर्थिक स्थिति बड़ा डामाडोल चल रहा है, बच्चों को फीस देने के लिए पैसा वगैरह वगैरह, ये 7.5 में तो चलते रहता है और सारा रास्ता आपका ज़िंदगी में बंद हो गया है, बीमारी उमारी इत्यादि सबसे पार हो चुके हो, परहेज हो चुके हो। तो बात आप सबको बता दूं, आप सब जानते होंगे, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, स्पिरिचुअल कोई भी प्रैक्टिस और साधना करने के लिए सर्वप्रथम गणपति का साधना को बताया गया है। आदौ गणपति पूजनम, आदौ गणेश साधना। आप चाहे माँ बगलामुखी का करो, चाहे माँ काली का करो, चाहे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का करो, माँ कमला विमला का करो, आपकी कोई इष्ट देवी का करो, माँ दुर्गा का करो, श्री कृष्ण का करो, राम का करो, हनुमान का करो। बिना गुरु और गणपति के कोई भी साधना होते नहीं है। तो लास्ट टाइम गुरु पूर्णिमा में मैं बताया था कि यही समय है जब गुरु पूजनम और गुरु साधनम और गुरु दीक्षा लेना चाहिए। जो लोग लेना चाहिए था ले गए। मैं भी मेरी ज़िंदगी में जब गुरुमुखी हुआ और गुरु का साधना गया तो मेरे को सबसे पहले सिद्ध गणपति का दीक्षा करवाए, सिद्ध गणपति का मंत्र दिए। देख लो अपने गुरु के अनुसार और आपके यूट्यूब गुरु के अनुसार अलग अलग सिद्ध गणपति होते हैं, आप लोग अपने भाग्य और कर्म के अनुसार मिल जाएगा। बिना गणपति के, बिना गायत्री के और बिना गुरु के कोई भी साधना पूजा पाठ कभी भी सिद्ध नहीं होता। और गणपति बुद्धि का देवता है, ज्ञान का देवता है। पूजा कर रहे हो और गलत कर रहे हो, बिच्छू मंत्र जानते नहीं है, सांप के बिल में हाथ घुसेते हो, घुसड़ते हो, डेंजर है ना। और हर एक पूजा में गणपति को क्यों लाते हैं? विघ्न विनाशक हैं जरूर, लेकिन उसके साथ एक और कारण है। हम जब पूजा पाठ करते हैं ना तो बड़े सारे पूजा पाठ में विघ्न, हमारे अंतर मन का जो अंदर बैठा है पाप पुरुष, अंदर बैठा है जितने जो भी शैतानी ताकत, हमारे अंदर का ग्रहों का मल हमें पूजा के सही डायरेक्शन से डाइवर्ट कर देते हैं। और ब्राह्मणों में ज़्यादा होता है अहंकार, घमंड। उसको बोलोगे भी ना भाई कि देख अभी तुम पूजा कर रहा है, पुरस्चरण कर रहा है, यहाँ के पार्श्व देवताओं का आमंत्रण कर, बोलता है 21 मंडल में कर देंगे, ले चल कर। उसको अगर बड़े बड़े पंडितों को देखा हूँ, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा हूँ, अपने को बड़े तीसमारखा समझते हैं, लाखों का पूजा करते हैं, लेकिन सिंपल पाप पुरुष शुद्धि तक नहीं करते। समझाता हूँ, एक बार बोलता हूँ, नहीं समझते हैं तो फिर छोड़ देता हूँ, चल बेटा तेरा कर्म तू समझ, भुगत लेना तुम आगे चल के। ऐसे ही मैं बड़े बड़े पंडित, सुपर हिट पंडित यार, एकदम गुरुकुल वाला, एकदम चांटिंग, एकदम मत बोलो, एकदम टॉप ग्रेड का चांटिंग, परेशान हो जाता हूँ गधों से।
पता नहीं यार, माँ बाप सिखाए नहीं, उनके कुलाचार नहीं होगा। दुख लगता है देख के, बोलता हूँ फिर भी। मतलब शुरू से लेके आखिरी तक लाखों रुपया का पूजा कर दिया, लेकिन आसन शुद्धि, अर्घ्य संस्कार, भूत शुद्धि, पाप पुरुष शुद्धि, त्रिराचमन, जो कि बेसिक है, आत्मशुद्धि, प्राण शुद्धि, जो बेसिक है। हम लोग कोई भी बच्चा को सिखाते हैं कर्मकांड तो पहले इसी से करवाते हैं, नहीं करते हैं तो दर्द देता है यार। पंडित का बच्चा, पंडित इतना बड़ा गुरुकुल से सीख के आया है, मैं क्या बताऊं। अभी एक आया था बहुत बड़ा गुरुकुल से पीएचडी कर रहा है संस्कृत में, तो मेरे पास उसका भी वीडियो दिया हूँ। इच्छा हो रहा था लगा देता 2 थप्पड़ खींच के। बोलता है शतचंडी पाठ करता हूँ और पाप पुरुष शुद्धि नहीं जानता है। मैं बोला किस गुरुकुल में तुम पढ़ के आया है? कोई कर्मकांड का पहला पन्ना में तुम जाके देखोगे तो पाप पुरुष शुद्धि का बताया गया, वाम कुख्य स्थितम पापम पुरुषम का जलप्रद बताया गया है। इसको नहीं करने से तुम्हारा शतचंडी नहीं लाखचंडी भी फेलियर है यार। और इसीलिए सारे पंडित जिंदगी में दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं, दरिद्र होकर घूमते रहते हैं, नहीं करते। और बोलने से बोलते हैं हाँ हाँ कर दिया, पानी उन्हें छीट दिया, लो। ये दुरारोग्य चल रहा है। और ये क्यों होता है? गणपति सिद्ध किया नहीं बेटा, चला एकदम बड़ा बड़ा पूजा पाठ करने के लिए। बड़े से पंडित को पूछता हूँ गायत्री कितना सिद्ध किए हो, गणपति कितना सिद्ध किए हो? सिद्ध गणपति का काम यह है कि आपको आपके लक्ष्य पथ से डगमगाएगा नहीं। और ख़ास इसीलिए मुझे बहुत सारे बड़े बड़े अनुष्ठान, जहाँ बड़े बड़े बाबा संत मठ में उनका ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे यज्ञ हवन होते हैं ना, तो मेरा काम होता है कि सिंपल जाके बैठना, बस देखते रहो। तो बड़े बड़े बाबा लोग बुलाते हैं मेरे उनके प्रोग्राम में, और सबसे ज़्यादा दक्षिणा मुझे मिलता है। तो बाकी पंडित लोग बोलते हैं ये क्या किया जो इसको दक्षिणा दे दिया? लग कुछ नहीं, इसका प्रेजेंस इज एनफ। बड़े स्वामी जी बोलते हैं कि इसका प्रेजेंस इज एनफ, यू मस्ट यहाँ बैठा रहेगा और तुमको दिखता रहेगा, और जो प्लानिंग दे दिया उस प्लानिंग में करो। तो पंडितों का, हम ब्राह्मणों का तो ईगो प्रॉब्लम रहता ही है। नहीं किए तो स्वामी जी बोलते हैं अगला बार तेरे को बुलाऊंगा नहीं रे पंडित, चल भाग, ये जो बोलता है वो करो बस। तो ये ड्राइविंग फोर्स कौन देता है? गणपति देता है। और कौन से? शुद्ध गणपति। हालांकि 27 नक्षत्रों का 27 अलग अलग गणपति हैं, और जिस दिन आपको वो गणपति मिल जाए, जैसे उदाहरण देता हूँ, मकर के धनिष्ठा में त्रिमुखी गणपति है जो सबसे रेयर है, मिलता नहीं है। पंचमुखी गणपति हैं, कहीं पर द्विमुखी अलग अलग नक्षत्रों का अलग अलग गणपति हैं। नक्षत्रों में ये गणपति को क्यों रखा गया? और हमारे मूलधार में सहस्र शुंड वाला गणपति को रखा गया है। 1000 शुंड, यार क्या करता रहेगा? 1000 शुंड में क्या खाता होगा वो गणपति? एकदंताय विद्महे, ऐसे गणपति गायत्री। और सिद्ध गणपति का पंचाक्षरी मंत्र, एकाक्षरी मंत्र इतना पावरफुल है कि आपके पूजा पाठ, कर्म कांड, जप तप, हवन, कीर्तन, मार्जन इत्यादि को राइट वे में ड्राइव करके लेता है। और अगर जिस पंडित का गणपति सिद्ध नहीं है, गायत्री सिद्ध नहीं है, उसका हरेक कार्य का कोई भी फल परिणाम नहीं मिलता है, लिख दिया है शास्त्र में। और आप लोगों को भी कह दो, इस समय जो लोग मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, शनि 7.5 या फिर मेष राशि से मीन राशि तक जिसका भी शनि का महादशा चल रहा है, आज नहीं तो कल ढैया तो चलेगा, कंटक तो चलेगा, पनौती तो चलेगा, कहाँ जाओगे शनि से बच के? और शनि से बचने के लिए बिना अपने आप को आध्यात्मिक बना के शनि से तो पार नहीं हो सकते। वो शनि ही एक ही प्लैनेट है और केतु एक प्लैनेट है जो आपको प्रैक्टिकल आध्यात्मिक धरातल पे लेके जाता है।
इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि बृहस्पति नहीं लेता है, लेता है, लेकिन ज़्यादातर गुरु बृहस्पति थियोरिटिकल डेवलपमेंट देते हैं, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट शनि देता है, मोक्ष मुक्ति केतु लेके चलता है। बाकी प्लैनेट्स का भी उसमें हाथ है जरूर, लेकिन याद रखिए बिना गणपति का पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे बाप, इस वीडियो का मकसद यही है, साल में एक बार मौका मिलता है और गणपति, इस समय जो लोग पहले से गणपति साधना कर रहे हो तो मेरा बाप पुरस्चरण करवा लीजिए। यही टाइम है 10 दिन, मैं भी 10 दिन तक गणपति स्थापित करके, मेरा तो शुद्ध गणपति हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन स्पेशल 10 दिन का पूजा होता है। बोले पंडित जी करते क्या हो? उधर नवरात्र में 9 दिन का दिया जलाया, अभी श्रावण महीना में 1 महीना दिया जला के पूजा कर रहे हो, अभी वो श्रावण महीना गया कि नहीं गया, फिर 10 दिन का अभी गणपति सिद्ध गणपति का बात बोलने लग गए, फिर 10 दिन तक आप बैठो, फिर वो नवरात्र आ जाएगा, फिर जो वही चिल्लाओगे। तो भाई खाते पीते हो या यही सब करते रहते हो? आप देख लो, करते रहता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि आपका कल्याण हो, मेरे सब्सक्राइबर का कल्याण हो, मेरे व्यूवर्स का कल्याण हो, मेरे यजमान का कल्याण हो। यही तो पंडित कर्तव्य है। हम नहीं करें तो फिर कौन करेगा? ना ना ना, दक्षिणाखड़ा नहीं मांग रहा हूँ, किसी को नहीं मांगता। आप लोग भेज देते हो, काफ़ी है, बहुत धन्यवाद। बिन मांगे मिलता है तो मांगे का है। हाँ, मैं इतना कहूँगा कि आपका नाम गोत्र भेज देना, आपके नाम पे पूजा करवा देंगे। अच्छा फल मिल जाए तो दक्षिणा भेज देना, नहीं तो किसी को नहीं मांगता। जितना तक जीवित हैं उतना तक कल्याण करेंगे। इतना बढ़िया प्रवचन देते हो महाराज, फिर कुंडली देखने में पैसा क्यों लेते हो? पैसा इसीलिए लेते हैं ना, तो दिमाग खा जाते हो आप लोग मेरा। नाई देखते हो ना तो घुटने से भी नाखून निकलता है, बोला ये क्यों है? शुक्र में राहु क्या फल देगा बताओ? ले, कुंडली देखा नहीं, शुक्र में राहु क्या फल देगा? ठीक है, किस नक्षत्र में, किस पद में, किसके घर में, किसके दृष्टि में, कुछ नहीं, बोला क्या फल देगा? शुरू हो गए हमारा कुंडली में न गुरु जी। हाँ, क्या हुआ? बोला शनि के अंदर राहु घुसा है, उसको पीछे से केतु निकल रहा है। बोला बस ठीक बोले, पकड़े रहे। ये सब नौटंकी मेरे साथ चलते रहता है, काम धंधा कुछ नहीं है। जो लोग सीरियस हैं वही लोग आएंगे, जो अनसीरियस है, बेटा है काम धंधा कुछ नहीं है, वीडियो देख रहा है, थोड़ा लगाओ आचार्य संजय को। हाँ आचार्य संजय जी, थोड़ा बताओ तो शनि के अंदर केतु घुसने से क्या होता है? तेरा बाप होता है। तो हम ही को दिमाग खाते हैं ना। तो बोला नहीं भाई, जो रियली सिंसियर है, जिसका सीरियसली कोई प्रॉब्लम है, कुंडली दिखाओ, बिन मतलब का दिमाग मत खाओ। शुरू हो गए एकदम, आप तो गुरु जी आपका हम पूरा एकदम बहुत बड़ा भगत हैं, बता दीजिए थोड़ा सा। हमारे कुंडली में अष्टम स्थान में गधा बैठा है, और नवम स्थान में घोड़ा, और दसम स्थान में बकरा, और एकादश स्थान में वो क्या क्या करें, इससे क्या होता है? बोला ठुल्लू होता है। ऐसे परेशान करते हैं ना, तो इसीलिए बाध्य होकर किया, नहीं तो नहीं करता, तो पागल करके रख देते हैं। तो इसलिए फिल्टर करके ही बात करो, टाइम स्लॉट लो, बात करो, बिना टाइम स्लॉट में बात मत करो। अपना भी कुछ ज़िंदगी में बहुत सारा पूजा पाठ, जब तक अपना ध्यान योग, जानते हैं संसार माया है, यहाँ से कुछ जाने वाला है नहीं, कुछ जाएगा तो परम शांति, परम आनंद, परम तप, जब क्योंकि सब अनित्य और असार है। ये अनुभव हो जाने से फिर कोई किसी का नहीं है, बस अपने साधना तपस्या में लीन होना ही है। हाँ, कोई पूजा पाठ ऐसे कोई पुरस्चरण कर रहा है तो हृदय गदगद होता है कि चलो भाई, कलयुग में कोई व्यक्ति अपना पैसा खर्च, लाखों खर्चा करके पूजा करा रहा है, तो जाते हैं ऐसे कंडीशन में या सहायता करते हैं, हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाता है। लेकिन गधों को मना करने से भी ज़बरदस्ती हमें पैसा दे देते हैं, भाई ये पैसा हमें मत दो, लेकिन फिर भी दे देते हैं। क्या करें, आजकल का पंडित कौन समझाए? मना करते हैं 8 पंडित लेके पूजा मत करो, लेकिन हमारे तरफ जानते हो ब्राह्मणों में, आप घर से निकले हो, एक पंडित देख लिया ना तो फिर आगे नहीं जाएगा। अशुभ, पंडित को अशुभ मानते हैं हमारे तरफ। एक पंडित देखा, घर से घुस जाओ, मत जाओ, खत्म। 2 तेली देख लिया, मत जाओ, बताते हैं। और किसी काम में अगर 8 पंडित लग गए, वो काम मत करो, एकदम बंद, स्टॉप। 1, 8 नहीं करना, 11 में कर सकते हो, 10 में नहीं करो, 9 में कर सकते हो, 7 में कर सकते हो, 6 में हो सकता, 6 में नहीं होगा लेकिन हो जाता है, 5 में होगा, 3 में एकदम नहीं करोगे। तो ये सब विधान बताया गया है। आप बोलोगे ये सब कौन मानता है, हम तो पूरा एकदम ब्रह्मलीन परम पंडित
महाब्राह्मण एकदम सब जानते हैं त्रिकालदर्शी। ये दुर्बुद्धि कहाँ से आया? समझ में आ गया कि ये बेटा तो पंडित है लेकिन गणपति सिद्धि नहीं किया है, इसको समझाना बेकार है, छोड़ दो, कर जो करना है। समझना जरूरी है। और ऐसे पंडित जो गणपति सिद्धि नहीं किया, गायत्री सिद्धि नहीं किया, गुरु मंत्र सिद्धि नहीं किया, आ गया बेटा कर्मकांड करने के लिए, जिसके लिए पूरा पंडिताई और पूरे ब्राह्मण समाज बदनाम हो रहे हैं। इस वीडियो का मकसद यही है कि गणपति पूजा आ रहा है तो प्लीज़ इस समय गणपति का दीक्षा लें और गणपति साधना प्रारंभ करें, क्योंकि याद रखना जब तक गणपति सिद्धि नहीं होता है, गायत्री सिद्धि नहीं होता है, कोई चीज़ सिद्ध नहीं होता है। 1000 लाख कर लो ना, गणपति के बिना कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में नहीं जा सकते हो। डायरेक्ट आपका बोलोगे पीएम मोदी के प्रोटोकॉल में भी मिलने के लिए नहीं जा सकते, तो रास्ते में आपको इतना क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये भगवान का है, बिना प्रोटोकॉल में आप कैसे पहुंच जाओगे? लक्ष्मी में, काली में, या ललिता में, या त्रिपुर सुंदरी में, या सरस्वती साधना में कहाँ से पहुंच जाओगे? और देखिए हमारे अभी गणपति पूजन के बाद, विश्वकर्मा और गणपति पूजन के बाद, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बाकी सारे पूजा का प्रकरण चालू होता है अप टू जनवरी सरस्वती पूजा तक। तो हमारा विधान है कि हम हमारा जब फेस्टिवल मंथ शुरू होता है, फेस्टिवल टाइम पीरियड शुरू होता है, तो गणपति से शुरू होता है। अगर ये नहीं समझते हो और जीवन में इस आधार को नहीं मानते हो तो जीवन में बड़े सारे कंडीशन में बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, हर प्रकार का काली का साधना, गणपति काली का साधना, लक्ष्मी साधना, त्रिपुर सुंदरी साधना, ललिता साधना और श्री कृष्ण का हनुमान साधना, भैरव साधना, गधा साधना, घोड़ा साधना, भेड़ साधना, बकरा साधना सब करते हैं और बोलते हैं होता नहीं है, ठुल्लू हो गया। 2 दिन के नीचे एक आया था बहुत बड़ा पंडित टाइप, बोला मैं 10 साल से चंडी साधना कर रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं बोला 1 लाख साल तक कर, कुछ नहीं होगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं बोला गुरु दीक्षा लिए हो? बोला नहीं। बोला गणपति सिद्ध हो गया है? बोला नहीं। गायत्री सिद्ध हो गया? बोला नहीं। मैं बोला देख, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर एक ठो लोहे का चांबर लो और ऑक्सीजन भर देंगे बोलोगे, नहीं भरेगा। उस गैस को अंदर कंटेन करना, होल्ड करके पकड़ के रखने के लिए उसके अंदर एक गैस होल्डर रखा जाता है, एक केमिकल डाला जाता है, एक तेल या जो भी आप समझो, आप कैसे समझाएं, और तभी जाके वो एक्सेप्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, जो भी आप समझो, उसको रिसीव करके होल्ड करके रखता है, एक राइट मैनर में रखता है। ऐसे ही ये शरीर में प्रकृति चाहता है कि आपको सिद्ध ना दे। माध्याकर्षण शक्ति हमेशा नीचे गिराना चाहता है, उठने के लिए देना कभी नहीं चाहता है। आप जब शारीरिक स्थूल जगत में उठने के लिए नहीं देता है तो आध्यात्मिक जगत में आपको उन्नति करने के लिए कैसे दे देगा? इसीलिए तो माया का रचना किया गया है। और माया को भेद पाना कोई मजाक का खेल तो नहीं है। इसलिए गणपति विघ्न विनाशक को सिद्ध करते हो और बड़े से बड़े किसी भी कर्मकांड पूजा पाठ में अगर बैठते हो तो आपको सही मार्ग में लेके पहुंचाता है। बिना गणपति का आप कोई भी पूजा सही मार्ग में, सही डायरेक्शन में, सही टेक्निक में नहीं कर सकते। और याद रखना, आप लोग जो लोग करते हो तो अच्छा है, जो नहीं करते हो आपको नहीं पता कि उसके शेड्यूल क्या होता है, एक प्रोटोकॉल क्या होता है, एक एसओपी क्या होता है, एक एसएमपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रैक्टिस क्या होता है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिस क्या होता है, कौन से पुरस्चरण में किस को किसके बाद करना है, कौन से पूजा में। अभी सोचो, अभी नवरात्र आएगा, आप यूट्यूब देख लेते हो, बोलते हो वैसे कलश रख दो, वैसे जवधान दे दो, वैसे गच हो गया, वैसे दीप जला दो। मजाक है, करके देखना, आप पागल हो जाओगे कि किसके बाद क्या करेंगे। डायरी में नोट करके भी लिखोगे तो भी आप डाइवर्ट हो जाते हो और गलती हो जाता है। किनका होता है? जो गणपति सिद्ध नहीं किए हैं और उनको उनके मेहनत का फल नहीं मिलता है। जिंदगी लगा देते हैं, फल नहीं मिलता है। और ये माया जगत का रूल भी ऐसा ही है। इतना आसानी से अगर किसी को मिल जाता तो सबको ही तो आगे बढ़ जाते, नहीं होता।
तो इसलिए मेरा बाप इस गणपति पूजन में आदौ गणपति पूजनम, आदौ गणपति साधनम, और अगर आपको आसपास ऐसे कोई गणपत्य है जो गणपति का साधना करता है, ऐसे गुरु का पास जाएं और कुंभार का घड़े चक्की में बनाया गया गणपति, ऐसे गणपति को लाना है। कुंभार का मिट्टी से बनाया हुआ, ये केमिकल वाला गणपति नहीं, क्योंकि वो जिंदगी भर रहेगा। मेरे पास जो गणपति है कई साल का है और मिट्टी का है, और उसके अंदर जो खोखलापन रहता है उसी कुंभार की मिट्टी में बंद करोगे, सिद्ध गणपति को अंदर देखे। अब ये सिद्ध गणपति कौन है, अपने गुरु को पूछना, मैं हर बात डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसके अंदर उसको डाला जाता है और आज के दिन उसको प्रतिष्ठा करते हैं। गुरु के हाथ से दिया हुआ गणपति मेरे को गुरु गणपति दिए थे, तो आप अपने शक्ति के अनुसार लीजिए, उसको अंदर डालिए। सिद्ध गणपति मंत्र से इस गणपति पूजन से प्रारंभ करिए। जितने भी इस प्रकार के शनि जनित पीड़ा से आप लोग गुजर रहे हो या किसी भी प्रकार के धन इत्यादि का प्राप्ति साधना कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो पूजा पाठ आध्यात्मिक जगत का उन्नति के लिए, आदौ गणपति करें जीवन में। और इस गणपति रिद्ध सिद्ध प्रदायक गणपति आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य प्रदायक, और गणपति को तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप कहा गया। और गणेश अथर्व शीर्ष को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको और ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल समझ में आएगा। किसी दिन गणेश अथर्व शीर्ष को भी क्लियर करूँगा। आशा करता हूँ मेरा विचार आप मेरे भाव को समझते होंगे। साथ में इतना जरूर कहूँगा कि इसके अभी कृष्ण जन्माष्टमी भी आ रहा है, तो ज़रूर कृष्ण जन्माष्टमी को भी जिनका बच्चा वगैरह नहीं है, बाल प्रॉब्लम में पड़े हो, बाल गोपाल का यंत्र का निर्माण इसी दिन रात को बनाना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। वो जो सिद्ध करे तो उसको भी सीखें और साधना करें। अगर आपको नहीं मिले तो इस जन्माष्टमी में आ सकते हैं, मैं बता दूंगा, एक दिन का बात है, कर सकते हो। मैं कर दूंगा ऐसा नहीं कह सकता, आपको बता दूंगा, आप कर लेना। समय हो गया और ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।